जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला आप सभी के समक्ष निबंध विधि पढ़ाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। निबंध विधि में कुछ निबंधों का संकलन हमारे पाठ्यक्रम में लगा रखा है, जिसमें मैं आपको पहले के पाठ पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका, जिसके लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा है, वाला निबंध पढ़ाने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं और मार्क्सवादी आलोचक भी इस रूपों में है कि वे स्वयं अ, किसी भी सिद्धांत की, किसी भी निबंध की, किसी भी आलोचना जिस परिप्रेक्ष्य में करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य को हम मार्क्सवादी आलोचना नाम देते हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि जो निराला पर इनका जो काम है वो सर्वाधिक प्रामाणिक काम माना जाता है। निराला की साहित्य साधना निराला पर सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक मानी जाती है। और ये जिस भी विधा की आलोचना करते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में मार्क्सवाद होता है, अतः इन्हें मार्क्सवादी आलोचक की संज्ञा दी जाती है। संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका में रामविलास शर्मा ने बताया, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उन्होंने कहा कि जो ये संत साहित्य है, जो भारत में जो संत साहित्य आया, वो भारतीयों की जातीय चेतना का विकास है। ऐसा इनका मानना है कि भारतीयों की जातीय चेतना का विकास ये जो संत साहित्य है ये है। इस धारा का स्रोत न तो राज दरबार थे, न मंदिर मस्जिद। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी अपने इस बात की पुष्टि के लिए वे तर्क देते हैं और इन तर्कों को हम इस परिप्रेक्ष्य में मानते हैं कि वे एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। उन्होंने भारतीय साहित्य की जो भी समीक्षा की, मार्क्सवाद की आलोचना में की और मार्क्सवाद के प्रकाश में की, इसलिए हम उन्हें मार्क्सवादी आलोचक की संज्ञा देते हैं। इस निबंध में वह बता रहे हैं कि संत साहित्य की ऐतिहासिक भूमिका क्या है। भारत में अंग्रेजी राज कायम होने से पहले यहाँ साहित्य की जो देशव्यापी धारा प्रवाहित थी उसे हम संत साहित्य कहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, भारत में अंग्रेजी राज जब आया, उससे पहले मुगलों के शासनकाल के दौरान, यानी कि सन 1350 से 1650 या संवत 1375 से 1700 संवत तक का जो काल था वो भक्ति साहित्य का काल था, जिसे हम संत साहित्य कहते हैं। इस धारा का स्रोत न तो राज्य दरबार थे, न मंदिर और मस्जिद। इस धारा का स्रोत भारतीय जनता का हृदय था। ऐसा इनका मानना है कि इस धारा का स्रोत क्या था? भारतीय जनता का हृदय था। सदियों से वर्णाश्रम, धर्म और सामंती शासन की चट्टानों के नीचे जो धारा घुमड़ रही थी, वह मध्यकाल में हठात फूट पड़ी और उसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक इस देश की विशाल धरती को सींच दिया। इतने बड़े पैमाने पर तब तक मानव इतिहास में किसी साहित्यिक धारा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। यूरोप का भव्य रिनेसां भी इसके सामने बहुत ही सीमित है। हम सभी जानते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था और यूरोप में पुनर्जागरण जब हुआ था वह भी इसके सामने बहुत सीमित है, क्योंकि इतनी भव्य, इतनी भावधारा की जो जमीन थी, जो भारतीय साहित्य, भक्ति साहित्य को प्राप्त हुई, वो और कहीं प्राप्त होनी असंभव थी और कहीं प्राप्त नहीं हो पाई थी। इसलिए यूरोप का भव्य रिनेसां भी इसके सामने बहुत सीमित है, बहुत कम है। जो भारतीय इतिहास जिस हिसाब से फैला, भक्ति आंदोलन को हम सभी जानते हैं कि भक्ति आंदोलन को जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि यह हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल या स्वर्ण युग है। क्यों कहा है? क्योंकि वो जानता था कि इस साहित्य की स्वर्णाभा दूर दूर तक फैलाई देगी। ठीक उसी तरह डॉक्टर रामविलास शर्मा भी ये कहते हैं कि यूरोप का भव्य रिनेसां भी इसके सामने बहुत सीमित है। केवल 20वीं सदी में ही सामाजिक विचारधारा से प्रभावित साहित्य देश की सीमाओं को तोड़कर उससे भी बड़े व्यापक पैमाने पर फैला है। देखिए, एक बहुत साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं कि इसमें रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा, वह मूलतः कहाँ का काव्य है? उसमें अवधी भाषा का प्रयोग है और वह अवधी भाषा का काव्य है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अवधि की चार दीवारी को छोड़ करके, अवधि की जो साहित्यिक सीमाओं को छोड़ करके जो साहित्य फैला, जो साहित्य हमारे सामने आया, और क्या कारण है कि जो भारतीय साहित्य में अवधी एक ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाली भाषा है, वहाँ उसका पाठ पारायण होता है, जबकि उत्तर भारत या दक्षिण भारत के किसी सुदूर गांव में भी मंगल की चेष्टा के लिए उसका पारायण किया जाता है, उसका पाठ किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार केवल 20वीं सदी में सामाजिक विचारधारा से प्रवाहित साहित्य देश की सीमाओं को तोड़कर उससे भी बड़े पैमाने पर यह फैला है, हम सभी जानते हैं। और
यह सच है कि यूरोप के पूंजीवाद ने विश्वव्यापी बाजार कायम किया और देशों का अलगाव खत्म किया, लेकिन यह पूंजीवाद पिछड़े हुए देशों की भाषा और संस्कृति को कुचलता था। खुद अपने घर में उसकी जनविरोधी असंगतियों के कारण दांते, शेक्सपियर, मिल्टन जैसे साहित्यकार बहुधा पूंजीवादी नैतिक मूल्यों का विरोध करके आगे बढ़े थे। भारतीय संत साहित्य श्रमिक जनता से अलग उच्च वर्गों का साहित्य न था। उसके निर्माता किसानों और कारीगरों के वर्गों में पैदा हुए थे। इनके हाथों संस्कृत और फारसी से भिन्न भारत की प्राचीन भाषाएं साहित्य के मंच पर प्रतिष्ठित हुईं। संस्कृत और फारसी का एकाधिकार खत्म हुआ और भारत का विराट जन जागरण आरंभ हुआ। एक बात और भी दर्शनीय है विद्यार्थियों, मित्रों, कि जो भक्ति काल में जो भी साहित्य आया वह साहित्य लोक भाषा का साहित्य था। जो लोग थे, जो रचनाकार थे, जो रचना करने वाले थे, वो लोक भाषाओं में रचना कर रहे थे। भारतीय साहित्य तमिलों में फैला, तमिल आलवार संतों में फैला और आलवार संतों ने नव्य नलियर दिव्य प्रबंधम नामक रचना जो है वो भी तमिल भाषा में की। तुलसी ने अपनी रामचरितमानस अवधी में लिखी, सूर ने सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा। तो संस्कृत और अवहट्ट अपभ्रंश का पल्ला छोड़ करके लोग धीरे 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 प्राचीन भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा जो थी वो मंच पर से खत्म हुई थी और संस्कृत और फारसी का एकाधिकार भी खत्म हुआ था। और इससे पता लगता है कि भारत का जनजागरण आरंभ हुआ था। संत साहित्य में बहुत से भेद उपभेद हैं। कोई सूफी है, कोई वैष्णव है, कोई निर्गुणवादी है, कोई शैव है, लेकिन इन सभी में एक तत्व समान है, वह है प्रेम। जयसी, तुलसी, मीरा, कबीर, इनमें से प्रेम का तत्व निकाल दीजिए तो भेद उपभेद बचे रहेंगे। रामविलास शर्मा का मत है कि संत साहित्य में बहुत से भेद और उपभेद हैं। कोई सूफी है, कोई वैष्णव है, कोई निर्गुणवादी है, कोई शैव है, लेकिन इन सभी में एक तत्व समान है और वो क्या है? प्रेम। यदि जयसी, तुलसी, कबीर, मीरा इन सब में प्रेम निकाल दिया जाए तो ये भेद उपभेद बचे रहेंगे, इसमें से कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इनका मूल स्वर नष्ट हो जाएगा। भक्ति साहित्य की सबसे प्रमुख बात क्या है? वो बात यह है कि भक्ति साहित्य जो है वो प्रेम का साहित्य है। इसलिए संत और भक्त का भेद करना भ्रम है। देखिए, कई लोग कबीर को भी कहते हैं कि कबीर समाज सुधारक पहले हैं, कवि बाद में, या पहले क्या है, समाज सुधारक हैं या कवि हैं। फिर लोग मत देते हैं कि नहीं नहीं, उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, उनका जो प्रकटन हुआ था वो समाज के सुधार के लिए हुआ था। लेकिन रामविलास शर्मा का यहाँ स्पष्ट शब्दों में मत है कि संत और भक्त में भेद करना भ्रम है। संतों जैसे प्रेम मार्गी कवियों में मौलिक भेद करना सही नहीं है। इस प्रेम के आधार पर ही हिंदू मुसलमान छूत अछूत सब मिलकर एक हुए थे। रामविलास शर्मा का यह मत है कि इसी प्रेम के आधार पर ही हिंदू मुसलमान छूत अछूत सब मिलकर एक हुए थे। कबीर निर्गुणवादी संत हैं तो भक्त भी हैं, कहते हैं भक्ति का मार्ग जीना रे। तुलसी भक्त कवि हैं तो संत भी हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। चाहे वह भक्ति हो चाहे साधना हो, उसका मूल मंत्र प्रेम है। कबीर के शब्दों में, शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, राम सने ही ना मरे, कहत कबीर समुझाए। या इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए मित्रों, कि जो भक्तिकालीन कविता का मर्म है, या रामविलास शर्मा अपने शब्दों में यही बात समझाना चाह रहे हैं कि जो भक्तिकालीन कविता का मर्म है वह सीधा सीधा है कि उसके मूल में प्रेम है। प्रेम को यदि निकाल दिया जाए तो भक्तिकालीन कविता बिल्कुल भी शेष नहीं बचेगी। इसलिए प्रेम जो तत्व है वो भक्ति काल का आधारभूत तत्व है। यही कारण है कि इस प्रेम के वशीभूत होकर, इस प्रेम के कारण भक्तिकालीन साहित्य हमारे साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यह प्रेम आध्यात्मिक है या मानवीय? ऊपर से देखने पर मालूम होगा कि यह प्रेम आध्यात्मिक है और ये कवि ईश्वर के ध्यान में मग्न है। वास्तव में प्रेम का रूप ही आध्यात्मिक है और उसका अंतस मानवीय है। मानव मात्र की समानता, मानव प्रेम, यही उनके प्रेम का मूल सूत्र है। इसलिए मानवता को ऊंच नीच में बांटने वाली जाति, वर्ण और धर्म के नाम पर मानवता को से घृणा सिखाने वाली विचारधारा का वे विरोध करते हैं। सूर तुलसी में राम और कृष्ण की कथा के माध्यम से प्रेम का स्वरूप और भी स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ है। सत्य ही है, जब उद्धव जब गोपियों को शिक्षा देने जाते हैं और कृष्ण उनको भेजते हैं कि जाओ उन्हें प्रेम की सीख देना, और
कौन से प्रेम की कि वे निर्गुण निराकार ईश्वर से प्रेम कर सकें। लेकिन गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो जो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ठीक उसी प्रकार जो आदि अनंत के स्वामी हैं, जो शील शक्ति के भंडार है राम, वो पेड़ पत्ती और पौधों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है। इससे ज़्यादा प्रेम का स्वरूप मुझे नहीं लगता कि और कहीं अधिक स्पष्ट रूप से हमारे समक्ष प्रकट हुआ है। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृगनयनी। अब हम आगे की बात की चर्चा आगे के अध्यायों में करेंगे।